आज की इस वीडियो में हैव बीन का सभी प्रयोग सीखेंगे। हैव बीन कैसे प्रयोग किया जाता है, क्या इसका मीनिंग होता है। यूज ऑफ हैव बीन, इसका मतलब है किया जा चुका है, कोई काम किया जा चुका है, मतलब हैव बीन। इसे प्रयोग करते हैं इस प्रकार से, उन लोगों को बुलाया जा चुका है। अब बुलाया जा चुका है तो सेंटेंस बनेगा दे हैव बीन कॉल्ड या दे हैव बीन इनवाइटेड। दोनों तरीके से बना सकते हैं। कोई काम किया जा चुका है, ये सेंटेंस पैसिव में बनाया जाता है, मतलब वॉइस के अनुसार बनेगा, इसलिए सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हैव बीन प्लस V3। रवि को पीटा जा चुका है, रवि हैज बीन बीटन। रवि सिंगुलर है, इस वजह से हैव का सिंगुलर हैज होता है, तो रवि हैज बीन बीटन। तुम लोगों को किताब दिया जा चुका है, यू हैव बीन गिवन द बुक। यू हैव बीन गिवन द बुक, तुम लोगों को किताब दिया जा चुका है, कोई काम किया जा चुका है। प्रिया को भेजा जा चुका है, तो प्रिया हैज बीन सेंट, प्रिया को भेजा जा चुका है। तो ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं, प्रिया को भेजा जा चुका है, और भी कई सारे सेंटेंसेस ऐसे बनाए जा सकते हैं। हैव बीन, इसका मतलब है से रहा है, कोई काम किसी टाइम से कर रहा है। जैसे वो 5 सालों से किताब पढ़ रहा है, तो सेंटेंस बनेगा ही हैज बीन रीडिंग द बुक फॉर 5 years। यहाँ पर जो ये वो है, ये सेंटेंस में सब्जेक्ट है, और ये हैव का सिंगुलर हैज होता है, इस वजह से यहाँ पर सेंटेंस में ही भी सिंगुलर है, इसलिए हैव का सिंगुलर हैज लिखा गया है। हम लोग 2 घंटे से उसका इंतजार कर रहे हैं। वी हैव बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 2 hours। फॉर 2 hours मतलब 2 घंटे से, फॉर 5 years मतलब 5 सालों से। रवि 10 फरवरी से दिल्ली में है, रवि हैज बीन इन दिल्ली सिंस 10 फरवरी। यहाँ पर आप समझ सकते हैं, ऐसे सेंटेंसेस कई सारे बनाए जाते हैं। रिया 2 बजे से खेल रही है, रिया हैज बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। 2 बजे से, सिंस 2 o'clock, सिंस 10 फरवरी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिंस यूज किया गया है, कहीं पर फॉर यूज किया गया है, तो जहां पर ड्यूरेशन ऑफ टाइम होगा वहां पर फॉर, और जहां पर एग्जैक्ट टाइम होगा वहां पर सिंस। मस्ट हैव बीन का मतलब है जरूर होना चाहिए था। अब सेंटेंस बनेगा सब्जेक्ट मस्ट हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट। राहुल को अपने दोस्तों के साथ जरूर होना चाहिए था, तो सेंटेंस बनेगा राहुल मस्ट हैव बीन विद हिज फ्रेंड्स। राहुल मस्ट हैव बीन, राहुल को जरूर होना चाहिए था विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। तुम्हें अभी बाजार में होना चाहिए था, यू मस्ट हैव बीन इन द मार्केट राइट अवे। राइट अवे का मतलब है अभी, या राइट नाउ भी लिख सकते हैं। सब्जेक्ट मस्ट हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, अदर वर्ड भी आप कह सकते हैं। मे हैव बीन, इसका मतलब है हो सकता था, हो सकता था। यहाँ पर पॉसिबिलिटी बताते हैं, संभावना बताते हैं। सब्जेक्ट प्लस में हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट होगा। अमन को 2 बाइक हो सकता था, लेकिन उसके पापा ने उसे खरीदने से मना कर दिया। अब हो सकता था, तो सेंटेंस बनेगा अमन में हैव बीन 2 बाइक्स बट हिज फादर रिफ्यूज्ड हिम टू बाय। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि सेंटेंसेस कितना आसानी तरीके से बनाया गया है। तुम्हारे पास एक अच्छी नौकरी हो सकता था, लेकिन तुमने कभी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया, तो सेंटेंस बनेगा यू मे हैव बीन अ गुड जॉब बट, यहाँ पर तुम, तो तुम के लिए हो जाएगा यू नेवर फोकस्ड ऑन स्टडीज। यू नेवर फोकस्ड ऑन स्टडीज, तुमने कभी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया। माइट हैव बीन, इसका मतलब है कोई काम किया जा सकता था। अब कोई काम किया जा सकता था, सब्जेक्ट माइट हैव बीन प्लस V3,
प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर आप सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। क्योंकि ये सेंटेंस पैसिव में होगा तो पैसिव में सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। स्नेहा को काम करने के लिए कहीं भी भेजा जा सकता था, तो सेंटेंस बनेगा स्नेहा माइट हैव बीन सेंट एनीवेयर टू वर्क। तुम्हें वहां कभी भी पीटा जा सकता था। यू माइट हैव बीन बीटन देयर एनी टाइम। यू माइट हैव बीन बीटन देयर एनी टाइम। तुम्हें वहां कभी भी पीटा जा सकता था। विल हैव बीन का मतलब है से करता रहेगा। सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम या फॉर प्लस टाइम। मैं 2025 से इस कंपनी में काम करता रहूंगा। आई विल हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फ्रॉम 2025। वो जनवरी 2024 से अंग्रेजी सीखता रहेगा। He will have been learning English from January 2024. Would have been का मतलब है कोई काम किया जा चुका होता। सब्जेक्ट प्लस वुड हैव बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। ऑब्जेक्ट का स्थान पर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का स्थान पर ऑब्जेक्ट कर देंगे। तुम्हें दिल्ली भेज दिया जा चुका होता। You would have been sent to Delhi. You would have been sent to Delhi. तुम्हें दिल्ली भेज दिया जा चुका होता। यह परसेंट वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तुम्हें खाना खिलाया जा चुका होता। You would have been fed the food. You would have been fed the food. तुम्हें खाना खिलाया जा चुका होता। could have been का मतलब है हो सकता था। हो सकता था मतलब could have been। सब्जेक्ट प्लस could have been प्लस ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट could have been प्लस ऑब्जेक्ट। राहुल के पास बहुत सारे पैसे हो सकता था लेकिन उसने अपने मालिक को धोखा दिया, तो सेंटेंस बनेगा राहुल could have been lots of money but he cheated his honor। यहाँ पर ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। should have been का मतलब है होना चाहिए था। होना चाहिए था मतलब should have been। सब्जेक्ट प्लस should have been प्लस ऑब्जेक्ट होगा। सुमन को राहुल के शादी में होना चाहिए था। सुमन should have been in the marriage of राहुल। सुमन को राहुल के शादी में होना चाहिए था। राहुल के शादी में in the marriage of राहुल। हमें अपने घर में होना चाहिए था। We should have been at our house. We should have been at our house. हमें अपने घर में होना चाहिए था। So guys, thanks for watching. That's all for today.